इस पार्ट 2 में हम लोग वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि संसार में सभी लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि इस चित्र में एक छात्र अपनी अध्यापिका से कुछ कह रहा है। बोलते बोलते उसके मुख से जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वे इस प्रकार हैं। न प्लस अ प्लस म प्लस स प्लस त प्लस ए। इन सभी वर्ण और स्वरों को मिला करके एक शब्द क्या बन गया? पूरा नमस्ते। और दूसरा शब्द क्या है? मैडम। तो मैडम शब्द किस किस ध्वनि से बना है? जैसे मैं प्लस ए प्लस ड प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो ये क्या बना? मैडम। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। चिन्ह मतलब कै लिखेंगे तो कै के लिए आपको पता है कैसे लिखते हैं। एक खड़ी पाई लगाते हैं, इधर आधा क बनाकर गोला बना कर के फिर उधर से पूरा गोला बना देते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक चिन्ह निश्चित होता है। ध्वनि के इस निश्चित चिन्ह को ही हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर हम न को और टुकड़े करें तो बनेगा? न से कुछ बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। हमने नमस्ते शब्द के टुकड़े किए तो उसमें से कितने सारे वर्ण और स्वर निकल गए। लेकिन जब हम नमस्ते में से सिर्फ न निकालेंगे और न के टुकड़े करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। इसलिए इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला वर्ण के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एक कतार से, एक पंक्ति से जब हम लिख देते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो मैं बताती हूँ आपको। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 हैं। कितने हैं? 11 स्वरों के एक निश्चित क्रमबद्ध समूह को स्वरमाला कहते हैं। देखो एक निश्चित क्रम से लिख दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वरमाला। कैसे? जैसे अ, आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ, औ। इसी प्रकार स्वरों की तरह ही व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों के एक निश्चित क्रमबद्ध समूह को व्यंजनमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एक निश्चित क्रमबद्ध समूह होता है किसका? व्यंजनों का, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजनमाला कहते हैं। अब आप सोचेंगे व्यंजनमाला कौन सी होते हैं, किसको बोलते हैं? तो ये हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये कितने हुए? 33 हुए। और इन्हें क्रमबद्ध समूह इकट्ठे लिखते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजनमाला कहते हैं। वर्णमाला में इन 44 वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ग भी हैं। मतलब ये 44 वर्णों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से कैसे? उनको मिलाने से मिला देते हैं तब वो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क प्लस श तो क्षत्रिय वाला श बनेगा। त प्लस र प्लस इजिकल टू क्या बनेगा? त्र। ज प्लस ण्य ज्ञ
श प्लस र श्र। चलिए, अंग अनुस्वार बोलते हैं जिसके ऊपर एक बिंदी होती है, और अंग अनुनासिक होते हैं जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होता है, और अह विसर्ग को प्रायचिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी बिंदी आप चिन्ह जब लगाते हो, लिखते हो, तो ऊपर बिंदी लगा देते हो, कहीं में चंद्र बिंदु लगा देते हो, किसी में दो बिंदियां पीछे लग जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। आगत व्यंजन होते हैं कुछ वर्ण अन्य भाषा से आए हैं, जैसे आ, ओ नहीं बोलते, आ। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। जैसे हम बोलते हैं ना डॉक्टर, तो बोलते हैं डॉक्टर, डॉक्टर पर चंद्र बिंदु नहीं लगता, सिर्फ चांद ही बनता है। और एक है ज और फ, ये ध्वनियाँ अरबी और फारसी भाषाओं से ली गई हैं। इनके अलावा कुछ और भी जानते हैं। हिंदी के सभी वर्णों को मिलाकर हिंदी भाषा के 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। स्वरों को उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से ही बोले जाते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर पहले से ही मिला हुआ होता है। कैसे मिला हुआ होता है? जैसे आप कै बोलोगे तो बोलोगे क, तो उसमें अ भी साउंड आएगी, ध्वनि आएगी। हमने क्या जाना आज? कि बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब ये रिक्त स्थान हैं, सही उत्तर छांट के लिखने हैं आपको रिक्त स्थानों में, खाली जगह में। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। आगत वर्ण कौन कौन से हैं? आगत है अ और तथा ज और फ है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। नीचे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं हमको, तो ज प्लस ई प्लस र प्लस आ प्लस फ प्लस अ, इन सबको मिला के क्या बना? जी रा फ, जिराफ। फिर है बै प्लस आ प्लस जय प्लस अ, तो क्या बना? बाज। मैं प्लस ए प्लस क प्लस ख प्लस ई, क्या बना? मक्खी। चे प्लस ऊ प्लस है प्लस आ, चूहा। के प्लस ए प्लस रे प्लस ए प्लस ल प्लस आ, क्या बनेगा ये? करेला। अब है तीसरा प्रश्न, चित्रों को पहचानना है और उनके पूरे नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र किसका है? पै लिखा हुआ है तो पपीता। दूसरा चित्र किसका है? ख लिखा है तो ख से कौन सा जानवर है? खरगोश। एक लड़का बना हुआ है तो ल लिखा हुआ है तो लड़का। एक बोतल बनी हुई है तो उसको लिखेंगे बोतल। चौथा प्रश्न है, दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 2 शब्द लिखने हैं। तो ये तो आप खुद अपने आप से ही करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य गतिविधियाँ देखते हैं, ये भी आपको खुद से कोशिश करके लिखनी है। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले 2 शब्द आपको लिखने हैं और स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना है। देखो, इनको करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। खेल खेल में आप इनमें से स्वर और व्यंजन अलग करेंगे। और वर्णों से मिलकर जुड़ना सीखो, उनके साथ प्रेम से रहना सीखना चाहिए। जीवन में हमें ये सीख भी मिलती है वर्णों से। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण और वर्णमाला पाठ 2 यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।